की शुरुआत होती है, यह कहते हुए कि मानवता को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया गया जिसमें मानवता के अंत का भाग्य दांव पर लगा था। ऐसी शक्तियां जिन्होंने पृथ्वी पर आक्रमण करने के लिए एक सेना खड़ी की। उसी समय कुछ इंसानों में अद्भुत शक्तियां जागृत हुईं। उन्हें साइकर्स कहा गया। असंख्य साइकर्स के बलिदान के माध्यम से युद्ध का अंत मानवता की विजय के साथ हुआ। लेकिन वे 15 साल बाद फिर लौटेंगे। एक भविष्य द्रष्टा साइकर की भविष्यवाणी के अनुसार मानवता ने एआर के नामक एक संस्थान स्थापित किया, जहां साइकर्स को प्रशिक्षित किया गया। वे उन बच्चों को इकट्ठा करने लगे जिनके पास मानसिक क्षमताएं थीं और मानवता के अंतिम युद्ध के लिए उन्हें तैयार किया। भविष्यवाणी पूरी होने में अब केवल 3 साल बाकी हैं। दुःस्वप्न। एक अकेला साइकर एक युद्ध क्षेत्र के बीच खड़ा था। उसके चारों ओर भयंकर राक्षस थे। उसने एक एक करके उन सभी को अपनी बंदूक से खत्म कर दिया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान से एक विशाल ड्रैगन प्रकट हुआ, जिसके चमचमाते पंख और जलती हुई सांस से सब कुछ जल रहा था। साइकर ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन आग की लपटों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। वह दर्द में चिल्लाया और नींद से जाग गया। वही घिनौना सपना फिर से, उसने सिर पकड़ते हुए कहा। क्या आज का दिन वही दिन है जब नए रंगरूटों का आखिरी बैच आएगा? आसमान में हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, मानवता के भविष्य के रक्षकों को लेकर। एक हेलीकॉप्टर के अंदर ली हान खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा था। कुछ दिन पहले एक अधिकारी ने कहा था, 10 साल का अविश्वसनीय, युद्ध अनाथों के समूह का नेता इतनी कम उम्र का बच्चा है। लिहान ने शांत रहकर सुना। चिंता मत करो, अधिकारी ने जोड़ा। हम तुम्हें जेल नहीं भेजेंगे, कम से कम अभी नहीं। क्या तुमने एआरके नामक जगह के बारे में सुना है? मुख्य पात्र ने पूछा। क्या आप एआरके से साइकर्स को प्रशिक्षित करने वाले संस्थान का मतलब ले रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि मैं भी उन मानसिक सुपर ह्यूमंस में से एक हूं? अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत होशियार हो, लेकिन तुम सिर्फ एक साइकर नहीं हो। तुम मानवता के उद्धारकर्ता बनोगे, और तुम अब इन वीरान इमारतों में भूखे नहीं रहोगे। तुम्हें ऐसी जगह मिलेगी जहां तुम अपना पेट भर सको। मुख्य पात्र ने गुस्से में जवाब दिया, मेरा पेट भरेगा, लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों का नहीं। अगर आप मुझे एआरके भेजना चाहते हैं तो कृपया मेरे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लें। उन्हें खाने के लिए खाना, पहनने के लिए कपड़े, सोने के लिए जगह और स्कूल जाने के लिए व्यवस्था दें। ये सब पूरा करें। अधिकारी कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम एआरक में एक साइकर बने रहोगे। क्या तुम समझे? मुख्य पात्र ने जवाब दिया, हाँ, मैं साइकर बनूंगा। ए आर्क में आगमन। अगले दृश्य में मुख्य पात्र अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह एआरके की इमारत की ओर बढ़ रहा था और उसे वह अधिकारी की कही बात याद आई। साइकर्स की क्षमताओं के भी रैंक होते हैं, और तुम्हारी क्षमता बहुत उच्च रैंक की नहीं है। इसलिए तुम्हें जीवित रहने के लिए सब कुछ करना होगा, अपने छोटे भाई बहनों के लिए। वह आरके की इमारत के सामने पहुंचता है। वह एक लड़के की आवाज़ सुनता है, जो दूसरे लड़के से कह रहा है, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। तुम तो सिर्फ एक रोता हुआ बच्चा हो जिसे जबरदस्ती यहां लाया गया है। तुम्हारे जैसे नए रंगरूटों की वजह से मुझे भी तुम्हारे स्तर पर आंका जा रहा है। ये बात मुझे घिनौनी लगती है। अचानक कुछ लड़कों ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? क्या तुम बहुत महान हो? गुस्से में लड़के ने जवाब दिया, मूर्खों, मेरी शुरुआत तुमसे अलग है। उसने अपने शक्तिशाली साइकर कौशल का प्रदर्शन करते हुए कहा, मैं एक ऐसा साइकर हूं जिसने प्रशिक्षण लिया है। सभी लड़के उसकी शक्तियों को देखकर चौंक गए, क्योंकि यह पहली बार था जब उन्होंने किसी साइकर की शक्ति को देखा। फिर वह लड़का उस रोते हुए लड़के से कहता है, मुझे लगता है अगर तुम घायल होकर बेकार हो जाओ तो तुम्हें घर भेज दिया जाएगा। ये जगह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। भविष्य में मुझे धन्यवाद देना। वह रोते हुए लड़के पर एक पत्थर फेंकता है। तभी एक हाथ अचानक सामने आता है और पत्थर को पकड़ लेता है। वह हाथ मुख्य पात्र का था। मुख्य पात्र कहता है, तुम्हारा हमला बहुत धीमा था। क्या यह बेहतर नहीं होता कि तुम सीधे पत्थर फेंकते? गुस्से में लड़का पूछता है, तुम कौन हो? मुख्य पात्र ने शालीनता से जवाब दिया, मैं तुम्हारा शिष्टाचार शिक्षक हूं। सभी अन्य लड़के मुख्य पात्र की प्रशंसा करने लगे और कहने लगे, इसे सबक सिखाओ।
लेकिन तभी प्रशिक्षक वहां पहुंचा और गुस्से में चिल्लाया, लड़ाई बंद करो। वह क्रोधित होकर कहता है, सभी आगे आओ। दोनों में से एक, तुम्हारा नाम क्या है? सुनहरे बालों वाला लड़का जवाब देता है कि उसका नाम डेल साइमन है, और हमारा मुख्य किरदार जवाब देता है कि उसका नाम लीहान है। इंस्ट्रक्टर डेल साइमन से पूछता है, तुम ही वो हो जिसे ट्रेनिंग मिली है, क्या तुम्हारी क्विर्क क्षमता प्रकट हो गई है? साइमन जवाब देता है, अभी तक मैं सिर्फ टेलीकिनेसिस कर सकता हूं। हान सोचता है, क्विर्क क्या है? इंस्ट्रक्टर कहता है, अच्छा, ऐसा है, और साइमन के पेट में मुक्का मार देता है। साइमन जमीन पर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम कचरा हो और इतनी कमजोर क्षमता के साथ घमंड कर रहे हो। फिर इंस्ट्रक्टर मुख्य किरदार से पूछता है, तुम लिहान हो, सही है? इंस्ट्रक्टर कहता है, मुझे अच्छा लगा कि तुम कमजोरों के लिए खड़े हुए, लेकिन तुम साइमन से भी ज्यादा बेकार हो। तुम कचरे से भी खराब हो। और हान के पेट में मुक्का मारता है। हान मुक्के से दूर जाकर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, सुनो सब, तुम 3 हफ्तों में पहले साल के छात्र बनोगे। अगर तब तक तुम टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल नहीं कर पाए तो तुम सबको बाहर कर दिया जाएगा। हान दर्द में इंस्ट्रक्टर की तरफ देखता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, मेरा परिचय देना देर से हो गया। मेरा नाम जॉन रेड है। मैं वो इंस्ट्रक्टर हूं जो कचरे से भी खराब लोगों को ड्रैगन से लड़ने वाले साइकिक योद्धा बनाने के लिए ट्रेनिंग दूंगा। इतना परिचय काफ़ी है। हम अभी से शुरू करेंगे। इस ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों ओर दौड़ लगाओ जब तक मैं रुकने को न कहूं। इंस्ट्रक्टर ठंडे लहजे में कहता है, अब शुरू करो। अगले दृश्य में हम हान को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि अगर उन्होंने बीच में हार मानी तो उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। हान दौड़ते हुए सोचता है, मैं इस तरह के व्यवहार का आदी हूं। कुछ लड़के ऐसा नहीं कर सकते। एक लड़का कहता है, मैं अब और नहीं कर सकता। इंस्ट्रक्टर गुस्से में कहता है, बेकार लोग, दूसरों के रास्ते में मत आओ। अब घर वापस जाओ। तुम दोनों बाहर हो। हान इंस्ट्रक्टर को सुनता है और सोचता है, मैं सख्त ट्रेनिंग सह सकता हूं, लेकिन मुझे अपनी साइकिक क्षमताओं की ज्यादा चिंता है। क्या मैं भी वो कर सकता हूं जो उस लड़के ने किया? क्या मेरे पास भी साइकिक क्षमताएं हैं? अचानक एक लड़का दौड़ते हुए जमीन पर गिर जाता है। इंस्ट्रक्टर कहता है, कमजोर लड़का, घर जाकर सो जाओ। लड़का रोते हुए कहता है, मैं घर नहीं जा सकता। अचानक हान लड़के को खड़ा करने में मदद करता है और कहता है, उसने अभी हार नहीं मानी है। फिर वह लड़के की ओर देखता है और पूछता है, सही है? लड़का जवाब देता है, हाँ। फिर हान उसकी दौड़ने में मदद करता है। इंस्ट्रक्टर पीछे से उन्हें देख रहा होता है। शाम को इंस्ट्रक्टर कहता है, रुक जाओ। ये सुनकर हान और बाकी लड़के जमीन पर गिर जाते हैं। उनके पास अब कोई ताकत नहीं बची होती। इंस्ट्रक्टर कहता है, 53 में से सिर्फ 40 बचे हैं। हाँ, आज के लिए इतना ही। असली ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ट्रेनिंग के दौरान हर सुबह तुम इसी तरह दौड़ लगाकर अपना दिन शुरू करोगे। ये सुनकर हर कोई चौंक जाता है। अगले दिन सुबह 5 बजे दौड़, 8 बजे नाश्ता, 9 बजे सुबह की क्लास। इंस्ट्रक्टर कहता है, अपने शरीर में एक ऐसी जगह की कल्पना करो जो साइकिक ऊर्जा पैदा करती है। चाहे तुम इसे अपने दिमाग से महसूस करो या दिल से, कल्पना सबसे जरूरी है। अपनी छवि बनाओ, जैसे मार्शल आर्ट्स में दांतियन ऊर्जा केंद्र होता है। हान सोचता है, मैं इसे अपने दिल से करूंगा। 12:30 दोपहर का भोजन। हान अपना खाना लेता है और सबको देखता है। वह वहां जाता है जहां कुरो अकेला बैठा होता है। वह उसके पास बैठता है और कहता है, आओ साथ में खाना खाएं। कुरो कहता है, ठीक है। हान कहता है, तुम मेरी पहली दोस्त हो, दोनों जीवन और ए आर्क में। अपने खाने का आनंद लो। अचानक साइमन और हान की नज़रें गुस्से में एक दूसरे को घूरने लगती हैं। कुरो कहता है, साइमन लड़का, उसे यूनाइटेड किंगडम में गिफ्टेड एजुकेशन मिली है। हान जवाब देता है, इसलिए उसकी नाक इतनी ऊंची है। मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन वह सब कुछ कर सकता है। हमें भी टेलीकिनेसिस का इस्तेमाल करना सीखना होगा, जैसे उसने किया। कुरो घबराते हुए कहता है, मैं भी टेलीकिनेसिस कर सकता हूं। हान चौंक कर पूछता है, सच में? कुरो, तुम कमाल के हो। हान मन में सोचता है, मुझे अभी दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए। इसके बाद दोपहर की क्लास, कॉम्बैट ट्रेनिंग
और शाम की दौड़ होती है। रात में नहाने के बाद हम खाना खाते हैं, चीज़ों की देखभाल करते हैं और फिर रात्रि कॉल होती है। 22 बजे लाइट्स बंद। हान सो नहीं पाता। वो मन में सोचता है, शावर, खाना, तकिया और कंबल। हालांकि ये जगह उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है जहां मैं पहले था। लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे कमज़ोर नहीं बनना है। 2 हफ्ते बाद हम देखते हैं कि एक लड़का टेलीकिनेसिस करते हुए कहता है, मैंने कर लिया, मैं टेलीकिनेसिस कर सकता हूँ। कई बच्चों ने टेलीकिनेसिस करना सीख लिया, लेकिन हान संघर्ष कर रहा है। हान सोचता है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मेरे पास टैलेंट नहीं है? वह कुरो के पास जाता है और टेलीकिनेसिस सिखाने के लिए कहता है। लेकिन कुरो कहता है कि उसे नहीं पता कि वह टेलीकिनेसिस कैसे करता है, और वे हान को दूसरे बच्चे के पास भेजता है। हान साइमन के पास जाता है क्योंकि वह वही एकमात्र व्यक्ति होता है जिससे वे मदद मांग सकता है। साइमन कहता है, देखो कौन आया है। क्या बात है, लिहान? हान जवाब देता है, तुम जानते हो क्यों, है ना? साइमन कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन क्या तुम कुछ ज्यादा सीधे नहीं खड़े हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे देश में शिष्टाचार को बहुत महत्व दिया जाता है। हान मन में सोचता है, मेरा अभिमान अभी मायने नहीं रखता। साइमन चौंकता है और देखता है कि हान बैठ जाता है। हान निवेदन करता है, मुझे सिखाओ। साइमन कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है। वह एक बच्चे से पेंसिल मांगता है और कहता है, हान उठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुमने मदद मांगी है तो मेरे तरीकों की शिकायत मत करना। अचानक साइमन दौड़कर हान के पास जाता है और पेंसिल उसके पेट में घुसा देता है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का समर्थन करें। सभी लोग सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।